हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ओम श्री गणेशाय नमः। आज मैं आप सभी के साथ सकट चौथ व्रत, जिसे तिल चौथ और माघी चौथ व्रत नाम से भी जाना जाता है, उसकी पूजन सामग्री की वीडियो शेयर कर रही हूँ। सकट चौथ का व्रत सभी संकटों को हरने वाला होता है। इस दिन सभी विवाहित महिलाएं अपनी संतान की रक्षा हेतु व उनकी लंबी आयु की कामना करते हुए पूरे दिन निर्जल व्रत करती हैं और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देकर ही अपने व्रत का पारण करती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सकट चौथ की पूजा के लिए सबसे पहले हमें गणेश जी की एक तस्वीर चाहिए होती है। यदि आपके पास तस्वीर नहीं है तो आप इस तरह की गणेश जी की मूर्ति भी ले सकते हैं। यदि आपके पास दोनों है तो आप दोनों का पूजन अवश्य करें। इसके अलावा सकट चौथ की पूजा में चौकी लगाई जाती है। चौकी पर बिछाने के लिए एक नया कपड़ा चाहिए होता है। तो आप सकट चौथ की पूजा में पीले रंग का कपड़ा या फिर लाल रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। चौकी पर भगवान जी को आसन देने के लिए हमने यहाँ पर रंगे हुए चावल लिए हैं। यदि आपके पास इस तरह के चावल नहीं है तो आप गेहूं या फिर जौ का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप सिंपल चावल का भी प्रयोग कर सकते हैं। सकट चौथ की पूजा में हम कलश की स्थापना करेंगे। यहाँ पर हमने कलश के मुख पर रखने के लिए कुछ अनाज ले लिया है। अनाज में हमने चावल लिए हैं। आप गेहूं या फिर जौ भी ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पर 2 कलश लिए हैं, जिसमें एक कलश में हम कलश की स्थापना करेंगे और दूसरे कलश में हम चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जल तैयार करेंगे। इस तरह से हमें 2 कलश की आवश्यकता पड़ती है। गणेश जी को भोग लगाने के लिए हमने यहाँ पर तिलकुट का भोग बनाया है। सकट चौथ की पूजा में गणेश जी को तिलकुट का भोग अवश्य लगाया जाता है। इसके अलावा आप तिल के लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं, मोदक का भी भोग लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर फल के रूप में सेब लिया है। आप कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं। इन सभी के अलावा सकट चौथ की पूजा करने के लिए हमें रोली चाहिए होती है, अक्षत चाहिए होता है, पीला चंदन चाहिए होता है। हवन करने के लिए हमने कपूर लिया है। इसके अलावा हमने भगवान जी की आरती करने के लिए पंचमुखी दीपक लिया है। दूसरा दीपक लिया है जिसको हम भगवान जी के सामने जलते रहने देंगे। इससे हम भगवान जी की आरती नहीं करेंगे। एक और दीपक लिया है हमने, जिसको हम कलश स्थापना करते समय कलश के मुख पर रखेंगे। इन सभी के अलावा हमें एक जल के कलश की आवश्यकता होती है, जिसको हम भगवान जी की चौकी पर रखेंगे भगवान जी की पूजा करने के लिए। इत्र लिया है हमने, कलावा लिया है हमने, माचिस ली है हमने। यदि आपके यहाँ हवन करते समय तिल चटकाए जाते हो तो आप इस तरह से सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं। इन सभी के अलावा हमने उपला लिया है हवन करने के लिए। पूजा के समय भगवान जी को अर्पित करने के लिए हमने दक्षिणा ली है। दक्षिणा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हमने धूप बत्ती ली है। कलश की स्थापना करने के लिए हल्दी की गांठ और सुपारी ली है। सिक्का लिया है, जनेऊ लिया है भगवान गणेश जी को अर्पित करने के लिए। गंगा जल लिया है। पूजा करने के लिए हमने कुछ पुष्प लिए हैं, जिसमें हमने पीले फूल और लाल फूल लिए हैं। लाल फूल के रूप में आप हो सके तो आप गुलहड़ का फूल अवश्य लें, नहीं तो आप गुलाब का फूल भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने भगवान गणेश जी को अर्पित करने के लिए दूब घास की माला बनाई है, नहीं तो आप सिंपल दूब घास भी भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कलश की स्थापना करने के लिए अशोक के पत्ते लिए हैं। यदि आपको आम के पत्ते मिल जाते हैं तो आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं। इन सभी के अलावा हमने हवन करने के लिए यहाँ पर हवन की धूप ली है। चंद्रमा को अर्घ देने वाले जल में मिलाने के लिए हमने दूध लिया है। यहाँ हमने गौर माता बनाई है। सकट चौथ की पूजा में गौर माता की पूजा अवश्य की जाती है। यदि आप गौर माता नहीं बना पाते हैं तो आप शिव परिवार की फोटो का भी पूजन सकट चौथ की पूजा में कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर तिलकुट का पहाड़ बनाया है। किसी किसी के यहाँ यह पहाड़ बनाया जाता है, किसी किसी के यहाँ बकरा बनाया जाता है। सकट चौथ के व्रत में सकट चौथ की कथा भी पढ़ी जाती है। उसके लिए हमने सकट चौथ व्रत कथा की इस तरह की एक किताब ली है, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखना। धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।